Hello, aspirants. I welcome you all to the IS mentorship. IS mentorship में आप सभी का स्वागत है और अब हम क्या कर रहे हैं? We are doing geography. We are covering NCERT geography. अभी तक हमने क्लास 6th कर लिया, क्लास 7th कर लिया, क्लास 8th कर लिया. Now it's time to focus on the class 9th और आज ही उसका chapter 1 we are going to learn about. So I hope that you all have done the revision of all these chapters properly because that will only set the base for this chapter number 1, India's size and location. अब इस चैप्टर में जितने भी वर्ड्स आएंगे आई वोंट बी डिफाइनिंग यू, मैं उन्हीं न्यू वर्ड्स को डिफाइन करूंगी जो एक्चुअली आपके लिए न्यू है. जो भी पिछले क्लासेस में हम कवर कर चुके हैं दैट आई विल नॉट बी डिफाइनिंग यू, क्योंकि I want you all to first go and watch all these lectures, then only आपका एक प्रॉपर बेस बनेगा. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. ये चैप्टर थोड़ा सा छोटा है. हर क्लास का जो पहला चैप्टर होता है थोड़ा इंट्रोडक्टरी होता है, तो ये चैप्टर थोड़ा सा छोटा है एज कम्पेयर टू द अदर चैप्टर. इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस एंड हैव अ रिमार्केबल हिस्ट्री. अगर आप लोग हिस्ट्री नहीं पढ़े हो तो आपके लिए न्यू बात होगी, लेकिन आपको इतना कॉमन सेंस होगा दैट यस, इंडिया की जो हिस्ट्री है दैट वाज एक्चुअली रिमार्केबल, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न. ठीक है. आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल इट अचीव्ड मल्टी फेसेटेड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस. इंडिपेंडेंस जब हमको मिली किससे? ब्रिटिश रूल से. उसके बाद जो है इंडिया हर फील्ड में एक्सपैंड करने लगा, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे सर्विसेज हो, चाहे कुछ भी हो. तो मल्टी फेसेटेड का मतलब है हर एस्पेक्ट में, अलग अलग फेस पे, अलग अलग एस्पेक्ट पे सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस वी कैन सी. सोशियो प्रोग्रेस मतलब पीपल की प्रोग्रेस होना. ठीक है. एजुकेशन, हेल्थ केयर, जॉब्स etc. Economic refers to the country's growth such as your GDP, such as your international trade, etc. It also made a remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development. ठीक है. एग्रीकल्चर में भी इंडिया का तो अब ये एग्जांपल तो इट्स मैंडेटरी. एग्रीकल्चर, मोर देन 70% ऑफ द पीपल आर स्टिल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. इंडस्ट्री हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया और ओवरऑल डेवलपमेंट हो गया. तो बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि इंडिया का जो है हमेशा से ग्रोथ हर एस्पेक्ट में रहा है. ठीक है. तो ये तो आपको इतना तो पता ही होगा दैट इंडिया व्हेन इट स्टार्टेड टू ग्रो आफ्टर द ब्रिटिशर्स रूल, तो ये जो है आप इंडिया हर एस्पेक्ट में ग्रो होने लगी. एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी. एग्रीकल्चर 60% से ज़्यादा पीपल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन. ठीक है. इंडिया की जो 60% ऑफ द पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में है अभी भी इन्वॉल्व. मैंने शायद 70 बोला, प्लीज करेक्ट माई वर्ड्स, इट्स 60. ओके. नाउ मूविंग टू द इंडियाज लोकेशन. देखो अब क्या बोल रहा है, इंडिया के लोकेशन पे बात हो रही. ये वाला जो हमने पॉइंट है ना, ये ऑलरेडी हमने कवर किया है चैप्टर नंबर 7 में. क्लियर? इट लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर बिटवीन 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ. ठीक है. एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट. ओके. तो ये तो अब इट्स अ वेरी बेसिक थिंग टू नो अबाउट, क्योंकि अब आप ऑलरेडी चैप्टर इतने सारे पढ़ चुके हो कि ये सब चीज़ें अब आपको ऑलरेडी पता होगी कि मैं क्या बोल रही हूँ. ठीक है. लैटिट्यूड मतलब यहाँ का जो इंडिया का जो लैटिट्यूड है वो आपका क्या है? 8 डिग्री 4 नॉर्थ. और ये जो नीचे का लैटिट्यूड है ये आपका 37 डिग्री 6 नॉर्थ है. एंड इफ आई टॉक अबाउट द लॉन्गिट्यूड पार्ट, तो ये 68 डिग्री 7 है और 97.25 है. क्लियर? मतलब यहाँ पे आपका 68 आएगा, यहाँ पे आपका 97 आएगा. सो दिस इज द थिंग. इट इज डिवाइडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स. क्या बोल रहा है? इंडिया को जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक सेकेंड रुकिए मैं आपको मैप लेके चलती हूँ. हाँ,
देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देख सकते हैं इंडिया को ऑलमोस्ट 50-50 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, राइट। गिव मी 1 सेकेंड। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। या तो आप देख सकते हैं ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इट इज डिवाइडिंग इंडिया इनटू 2 इक्वल हाफ, तो वही बोल रहा है, ठीक है। हाँ, इन साउथ ईस्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाई, यहाँ पे साउथ ईस्ट में, इन द बे ऑफ बंगाल, एंड साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप आइलैंड जो है अरेबियन सी में आपको मिलती है। चलिए वापस से मैप में चलते हैं। ये आपका देखो साउथ ईस्ट में आपकी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ये कहाँ है आपकी बे ऑफ बंगाल में, और वहीं आपका लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो आपका अरेबियन सी में है। क्लियर, यही बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या देखते हैं, साइज। अब इंडिया के साइज की बात करें तो the total area is 3.28 million square kilometer, which is 2.4% of the total area of the world. वर्ल्ड अगर 100% है तो इंडिया उसका 2.4% है। इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लैंड मास। लैंड मास की अगर हम बात करें तो वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है, मतलब साइज की बात कर रहा है वो कितनी है ना। तो आपको ये बताना है कि फर्स्ट से 6 कंट्री कौन सी हैं जो इंडिया के पहले आती है, विच इज द फर्स्ट बिगेस्ट कंट्री, ठीक है। इट हैज द लैंड बाउंड्री of 15,200 kilometers and the total length of the coastline of the mainland including the Andaman and Nicobar as well as Lakshadweep is 7516. What it is saying, जो टोटल लैंड मास है इंडिया का, जो टोटल लैंड मास है इंडिया का वो 15,000 है, और ये जो कोस्ट वाला बाउंड्री है ना, जो कोस्ट से लगा हुआ है वो कितना है भाई, 7,000, 7,500 कुछ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, आपको एग्जैक्ट याद नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, रफली आपको पता होना चाहिए कि 7,500 है। इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ इंडिया यंग फोल्ड माउंटेन्स बाउंडेड। मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने, अच्छा होमवर्क का तो इसी में दिखा दिया मैंने, आपके होमवर्क का आंसर तो इसी में ही है। तो सबसे बड़ी कंट्री है रशिया, देन कम्स योर कनाडा, देन कम्स योर यूएसए, देन चाइना, देन ब्राजील, देन ऑस्ट्रेलिया एंड फाइनली इंडिया। सोचो इंडिया से भी बड़ा ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया कितना छोटू सा लगता है अपने को, है ना, लेकिन फिर भी इंडिया से बड़ा है वो। चलिए अब इंडिया के नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में जो है यंग फोल्ड माउंटेन्स किसके बारे में बात कर रहा है, हिमालयस के बारे में बात कर रहा है, वो सर्वाइव। अब ये वाला जो पॉइंट है मैंने आपको बताया कि द स्टूडेंट्स हु हैव कंटिन्यूसली वॉचिंग द चैप्टर द क्लास नंबर 6, क्लास 7, क्लास 8, उनको समझ में आ गया होगा कि यंग फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं और कौन सी प्लेस है ये। South of about 22 degree north latitude, India narrows and finally extend towards the Indian Ocean. ठीक है, ऑब्वियसली इंडियन ओशन मिलेगा आपको लास्ट में। इट ऑल्सो डिवाइड्स इनटू 2 सीज, अरेबियन ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। एक बार मैप फिर से देख लेते हैं फॉर योर प्रॉपर क्लैरिटी। वही बात कर रहा है, देखो ये आपका इंडियन ओशन है पूरा, और इंडिया इसको 2 भाग में डिवाइड कर रहा है, पहला है अरेबियन सी, दूसरा है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। चलिए, द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड इज अबाउट 30 डिग्री, ठीक है। जो लैटिट्यूड का एक्सटेंट है और जो लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंट है, मतलब इंडिया कितने पार्ट्स में आ रहा है, कितने लैटिट्यूड का वो हो रहा है, एवरेज लें तो 30 डिग्री है। इंडियाज ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। क्या बोल रहा है, ये देखो, ये इंडिया का ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है। ईस्ट पॉइंट यहाँ पे, एक्सट्रीम ईस्ट पॉइंट और वेस्ट, सॉरी ईस्ट पॉइंट यहाँ पे और वेस्ट पॉइंट यहाँ पे, तो ये वाली जो लेंथ है वो आपकी 2933 किलोमीटर्स है, ठीक है। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट कितनी है, 2933 किलोमीटर्स। वेयर एज नॉर्थ और साउथ एक्सटेंट की बात करें तो देखिए 3214 किलोमीटर्स है। नॉर्थ साउथ कितना है, 3214 किलोमीटर। तो कौन सा लंबा है, कौन सा ज्यादा है, ऑब्वियसली नॉर्थ साउथ, ठीक है, हमको ये दिखाई दे रहा है। So this is the thing you need to know.
द टाइम अलॉन्ग द स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया का कहाँ आता है? 82 डिग्री 30 ईस्ट पे। अब ये अगर अब आपको जो है इंडिया का मैप ड्रॉ करना आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो दिन में एटलीस्ट 5 मिनट तो ज़रूर दीजिए। देखिए यहाँ से हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होता है, ये थोड़ी टेढ़ी लाइन बन गई, इसको आप सीधा ही समझिए, और यही है आपका 82 डिग्री 30 ईस्ट। ये कहाँ से पास कर रहा है? यूपी में एक प्लेस है मिर्ज़ापुर, वहाँ से पास कर रहा है, और उसी को जो है IST बोला गया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। क्लियर? अंडरस्टूड? द टाइम गैप बिटवीन द अरुणाचल प्रदेश प्रेजेंट इन द ईस्ट, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है ईस्ट में, और गुजरात 2 आवर्स का डिफरेंस है। मतलब क्या बोल रहा है, अगर इंडिया का, अच्छा ये छोड़ो आप, दूसरा चीज़ देखो, ईस्ट, इंडिया का जो सबसे ईस्ट है वो अरुणाचल प्रदेश है, और अगर वेस्ट की बात करें तो गुजरात है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सुबह के 12 बज रहे हैं, 12 AM हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? एनी आइडिया? बताइए क्या होगा? आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स टू थिंक, क्योंकि आंसर आप ही से आना चाहिए। बताइए। What will be the time? ओके, बताओ, एनी आइडिया? देखो क्या बोल रहा है कि हमेशा ईस्ट में जो है पहले सनराइज होगा, तो यहाँ पे सूरज पहले दिखेगा आपको, है ना? ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ का टाइम और यहाँ के टाइम के बीच का डिफरेंस होगा 2 आवर्स का डिफरेंस, यही दिया गया है, 2 आवर्स का डिफरेंस होगा। अंडरस्टूड? एंड द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट as one moves from the north to south और south to north, ठीक है। साउथ टू नॉर्थ भी जाओगे तो ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट वेरीज, बिकॉज इट इज ऑल, ईच एंड एवरी प्लेस इज लोकेटेड एट डिफरेंट लैटिट्यूड। अब वही बात है ना, जो बच्चे क्लास 6, 7, 8 का रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको सब समझ में आ रहा होगा, एंड द स्टूडेंट्स हु डायरेक्टली जम्प टू दिस चैप्टर उनको थोड़ी डिफिकल्टी होगी, ठीक है। तो लैटिट्यूड नॉर्थ से, साउथ से नॉर्थ भी जाएंगे तो भी आपका ड्यूरेशन जो है चेंज होगा डे और नाइट का। क्लियर? बिकॉज ऑल द प्लेसेस आर इन डिफरेंट लैटिट्यूड्स। क्लियर? रिमेंबर, वेस्ट और ईस्ट के बीच का डिफरेंस जो है 2 आवर्स है, ठीक है। चलिए, now this is our IS mentorship program. You can pause and you can have a look on the screen, everything is given here, ठीक है। It is a very beautiful program designed for the students who wants to crack CSE examinations. They will be provided with a constant mentor support under the guidance of Riyasat Ali sir. And for those students who want their mentor from the start of their preparation, from the base of their preparation, उनके लिए ये IS मेंटरशिप का फाउंडेशन प्रोग्राम है, ठीक है, जो टारगेट कर रहा है 2024 और 25 को। आप देख सकते हैं रियासत अली सर ने बहुत सारे स्टूडेंट को ऑलरेडी हेल्प किया है, जो CSE 22, 21 में बहुत ही अच्छे रैंक लाए। यू कैन सी द पिक्चर्स ऑल्सो, एंड ऑल दीज स्टूडेंट्स गॉट ए ग्रेट हेल्प फ्रॉम दिस IS मेंटरशिप प्रोग्राम। So if you want to know about the latest batch, ये 15 जून की बैच है, बट वी आर कंटिन्यूसली लॉन्चिंग द बैचेस। तो अगर आपको जानना है कि अभी लेटेस्ट वाली बैच कौन सी हुई है, तो आप प्लीज इस नंबर पे कॉल करिए एंड योर क्वेरीज विल बी रिजॉल्व्ड। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट। हाँ, अब इंडिया का लोकेशन देखते हैं वर्ल्ड में। देख सकते हो येलो वाला हमारा इंडिया है। इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में हमारा सेंटर में जो है आपका इंडिया है। The routes across the Indian Ocean, which connects the countries of Europe in the west and the countries of East Asia, provide strategic central locations to India. क्या बोल रहा है कि इंडिया से बहुत सारे रूट्स जुड़े हुए हैं, जो आपका एक तो यूरोप की तरफ जा रहे हैं और जो दूसरा है वो ईस्ट एशिया की तरफ जा रहे हैं, जापान, चाइना, है ना, ये सब। तो इसके लिए जो है इंडिया का स्ट्रैटेजिक लोकेशन बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, क्यों बोला जा रहा है? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। आपका घर है और ये आपका स्कूल है और बीच में आपका आता है डोमिनोज। तो जब जब आप घर से स्कूल जाएंगे आपको डोमिनोज दिखेगा, तो जब जब आप जाओगे तो एक नज़र डोमिनोज पे पड़ेगी। योर मन विल गेट डिस्ट्रैक्टेड, आपको इधर आने का मन करेगा, यू वॉन्ट टू हैव अ टेस्ट समटाइम्स ऑल्सो। तो वही बात हो रही है, इट लाइज इन द मिडल। ठीक है, तो दैट इज वाई इट इज हैविंग ए वेरी स्ट्रैटेजिक लोकेशन। जस्ट रिमेंबर दिस एग्जाम्पल, you will get to know. Okay, the Deccan Peninsula helps India to establish close contacts with West Asia, Africa, Europe from western coast, ठीक है, एंड साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। अब आप इंडिया का ये देखिए, ये जो वेस्ट कोस्ट है यहाँ से आप इधर की कंट्रीज को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग शिपिंग ट्रांसपोर्टेशन, और जो ये वाला कोस्ट है यहाँ से आप ईस्ट कंट्रीज को टारगेट कर सकते हैं। तो यही बात हो रही है। The ocean which is south of India given name Indian Ocean, as no other country has a long coastline on the Indian Ocean as India does. अब यहाँ पे भी आपके पैसिफिक ओशन है, लेकिन इसको अमेरिकन ओशन नहीं बोलते हैं। यहाँ पे आपका अटलांटिक ओशन है, लेकिन इसको अफ्रीकन ओशन नहीं बोलते। लेकिन यहाँ पे इंडियन ओशन है, इसका नाम इंडिया के रिलेटिव ही पड़ा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया जितना बड़ा कोस्ट लाइन कोई अदर कंट्री शेयर नहीं करती है। इट इज हैविंग द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, long coastline on the Indian Ocean as India has. Clear? So this is the important thing. The land routes of India are much older than the sea routes. जो land routes हैं वो sea routes से बहुत पहले ही आ गए थे। सी रूट्स तो बाद में जब पोर्टुगीज वास्को डेगामा ने जब डिस्कवरी की थी, तब वो आए थे। तो जो आप डोंट वरी व्हेन यू विल बी लर्निंग हिस्ट्री, तो वही है, अगर आप हिस्ट्री में अगर आप हमारे IAS मेंटरशिप में इनरोल करते हैं प्रोग्राम में, तो आपको सारे सब्जेक्ट्स कॉम्प्रिहेंसिवली समझ में आ जाएंगे एंड बाय दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। ओके, वेरियस passes across mountains in the north have provided passage to ancient travelers as ocean limited such interaction for a long time. क्या बोल रहा है? जो हमारे माउंटेन्स हैं, जो हमारे कोस्ट हैं, that has provided a very good type of transportation for the ancient travelers. The land routes helped India in the exchange of ideas, commodities मतलब वस्तु, प्रोडक्ट्स, आइडियाज का भी एक्सचेंज नो डाउटेडली है ना। India have propagated these ideas of the Upanishads and the Ramayana, Panchatantra, Indian numerals, decimal system, spices, muslin, merchandise to different countries. देखो, जिस कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, जिस कंट्री का एक्सेसिबिलिटी अच्छी होगी, वो कंट्री जो है बाहर से चीज़ों को ले भी सकती है और अपनी चीज़ों को बाहर भी दे सकती है। तो इंडिया का स्ट्रैटेजिक लोकेशन, उसको जो है लैंड से भी ट्रांसपोर्टेशन अच्छा मिला, पोर्ट के थ्रू भी ट्रांसपोर्टेशन अच्छा मिला। तो इसीलिए जो है द ब्यूटिफुल रिमार्केबल थिंग्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इट हैज एबल टू स्प्रेड आउट इन द वर्ल्ड। ऑल्सो द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, architectural styles, domes, minarets from the West Asia can be seen in the different parts. क्या बोल रहा है? ग्रीक का देखो, अब हमारा जो पार्लियामेंट का भी जो स्टाइल है वो थोड़ा डोम टाइप का है। वो डोम टाइप का कहाँ से आया है? दूसरे कंट्रीज के आइडियाज से आया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बस इंडिया ने अपनी चीजों को बाहर दिया, बाहर की चीजें भी हमारे इंडिया के कल्चर को बहुत ज्यादा इफेक्ट की है। अंडरस्टूड? So these are all the things which you need to know. I hope you understood. अब इंडिया के नेबर्स की बात करते हैं। अब ये वाला जो डेटा है ये NCERT में दिया हुआ था, बट एस्पिरेंट्स आपको ये करंट अफेयर्स से ध्यान में रखना है कि अब ये डेटा एकदम बदल चुका है 2019 से। नाउ इंडिया इज हैविंग 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ये कब हुआ था? जब जम्मू कश्मीर भी स्टेट था, तब 29 स्टेट थे। बट अभी क्या हो गया? जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तो इधर आ गया है। तो 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, अंडरस्टूड? सो आपको पता होना चाहिए। तो अब देखो, जो जम्मू कश्मीर है और जो लद्दाख है,
वो 2 यूनियन टेरिटरीज बन गए हैं गाइस। तो पहले 29 स्टेट्स थे, तो अब हो गए हैं 28 स्टेट्स, फिर बने थे हमारे 9 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, उसके बाद फिर एक बदलाव हुआ, जो दमन एंड दीव था ना, और जो दादर एंड नगर हवेली, जो 2 अलग अलग यूटी थे, उनको एक कर दिया गया। तो अब फाइनली हो गए हमारे 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। अब आपको हिस्ट्री मैंने छोटी सी समझा दी कि हाउ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज यू शुड बी नोइंग अबाउट इट। तो ये डेटा को आप अपडेट करिए। नॉर्थ वेस्ट में इंडिया के आता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इंडिया का मैप देख लो भाई, पाकिस्तान और अफगानिस्तान कहाँ आ रहा है? नॉर्थ वेस्ट में। अफगानिस्तान बहुत छोटा सा लैंड बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ। नॉर्थ में चाइना, नेपाल, भूटान। ठीक है, नॉर्थ में चाइना, नेपाल एंड भूटान। फाइन। नेक्स्ट कम्स योर ईस्ट, म्यांमार एंड बांग्लादेश। ये हो गया म्यांमार और बांग्लादेश ईस्ट में, देखो है ना। साउथ में है श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका और मालदीव साउथ में है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। अब ये देखो, ये जो श्रीलंका है ना, वो इंडिया से बहुत छोटे से बाउंड्री से अलग हुआ है। उसी को क्या बोला जाता है? पाक स्ट्रेट। स्ट्रेट इज नथिंग बट ए पैच विच इज सेपरेटिंग 2 लैंड मासेस, और एक गल्फ भी है, गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है। ये Maldives Islands are situated to the south of the Lakshadweep Islands. लक्षद्वीप आइलैंड्स के साउथ में हमारा मालदीव्स है। ध्यान देते रहिएगा मैप को। ए पेनिनसुला इज ए पीस ऑफ लैंड दैट, हाँ पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला बोलते हैं जनरली। ये पेनिनसुला क्या है? ये एक पीस ऑफ लैंड है दैट इज बॉर्डर्ड बाय वाटर ऑन द 3 साइड्स बट कनेक्टेड टू द मेन लैंड ऑन द 1 साइड। देख सकते हो आप, अब इंडिया को एक बार देखो, वो 3 जगह से पानी से घिरा हुआ है, वेस्ट में, साउथ में और आपका ईस्ट में, लेकिन नॉर्थ में पूरा लैंड मास है। तो इसी को बोलते हैं पेनिनसुला। अगर ऐसी कोई कंट्री आपको दिखाई देती है ऐसी, जहाँ जो 3 डायरेक्शन से पानी से घिरी है लेकिन एक डायरेक्शन से लैंड से घिरी है, तो फट से आप समझ लो कि वो जो है पेनिनसुला है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। अंडरस्टूड एस्पिरेंट्स? चलिए यार, मैंने बोला था चैप्टर बड़ा है, छोटा है, लेकिन सही में तो बहुत बड़ा है। चलो ठीक है, देखते हैं। The southernmost point of Indian Union is Indira Point, which got submerged under the sea water in 2004. इंदिरा पॉइंट ना आपका गाइस अंडमान निकोबार में आता था। यहाँ पे आपका एक इंदिरा पॉइंट आता था, वो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट था। लेकिन अब क्या हो गया है? 2004 में एक बहुत ही खतरनाक सुनामी आया था, जिसकी वजह से जो है वो इंदिरा पॉइंट सबमर्ज हो गया। Since the opening of the Suez Canal 1869 में, India's distance from the Europe has been reduced by 7,000 kilometers. Let me check if I have a world map here. चलो मैं इधर ही बताती हूँ। ये यहाँ पे ना आपको एक सुइस कैनाल मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये वाले एरिया में सुइस कैनाल मिलेगा। तो पहले क्या होता था ना, लोग इंडिया से अगर यूरोप जाना है तो ऐसे घूम के जाना पड़ता था। बट हाउ एवर डिस्कवरी ऑफ दिस रूट हैज रिड्यूस द डिस्टेंस टू 7,000 किलोमीटर्स। तो इसके वजह से इंडिया और यूरोप का भी ट्रेड बढ़ गया, है ना। So before 1947, there were 2 types of states in India: provinces, princely states. Provinces और princely states, जिसमें princely states मतलब वो जहाँ पे राजा महाराजा रूल करते थे और बचे हुए आपके प्रोविंस होते थे, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ही रूल करते थे। प्रिंसली स्टेट को कौन रूल करता था? लोकल और हेरिडिटरी रूलर्स। मैंने बताया आपको, जो राजा वाजा रहते थे वो प्रिंसली स्टेट को रूल करते थे। खत्म बात। तो यहाँ पे आपका इंडिया साइज एंड लोकेशन यहाँ पे आपकी एंड होती है। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा, बेनिफिट लगा होगा। तो इसी के साथ आप नोट्स बनाइए, माइंड मैप का यूज करिए, एंड देन वी विल बी मीटिंग इन द चैप्टर नंबर 2। एंड इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, डू कमेंट। ओके, चलिए, वील मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।